हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग अभी चल रही है। बहुत सारे लोग आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट क्या होने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट के बाद आप आईटीआर को यदि फाइल करते हैं तो क्या लेट फीस, पेनाल्टी, इंटरेस्ट आपके ऊपर लग सकती है। आईटीआर को लास्ट डेट के बाद फाइल करने पे क्या क्या डिसएडवांटेज फेस करने पड़ते हैं एक टैक्स पेयर को, इन सभी बातों को इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले। नॉर्मली आईटीआर फाइलिंग की जो लास्ट डेट होती है वो 31 जुलाई होती है, जब तक कि गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड ना कर दे। अब इस बार क्या हुआ कि आईटीआर के जो फॉर्म्स थे वो डिले नोटिफाई किए गए डीबीडीटी के द्वारा। ऑनलाइन ऑफलाइन पोर्टल पे जो आईटीआर फॉर्म्स थे उसको इनेबल करने में भी टाइम लगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसकी वजह से जो आईटीआर की फाइलिंग थी वो डिले स्टार्ट हुई। तो इसके वजह से डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई के डेट को एक्सटेंड कर दिया है। अब जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि सैलरी, पेंशनर्स, हाउसवाइफ्स, पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, एओपी, बीओआई, इन लोग की जो लास्ट डेट है वो होने वाली है 15 सितंबर 2025। जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है उनकी जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 है। ऐसे टैक्स पेयर जिनके ऊपर की ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस एप्लीकेबल होते हैं उनकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 है। तो यदि आप किसी रीजन के वजह से 15 सितंबर तक अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद भी आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2025 तक। और वो जो आईटीआर आपकी होती है वो बिलेटेड आईटीआर होती है। सेक्शन 139(4) में आपको फाइल करनी पड़ती है। ये जो आईटीआर आप फाइल करते हैं ये ओरिजिनल आईटीआर होती है। सेक्शन 139(1) में आप फाइल करते हो, चाहे वो 1 हो, 2, 3 या फिर 4 कोई भी आईटीआर हो। तो आपकी आईटीआर चाहे ओरिजिनल हो या बिलेटेड आईटीआर हो, आप यदि इसको ड्यू डेट तक मतलब 15 सितंबर तक या उसके पहले आप फाइल कर देते हो तो आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आईटीआर में कोई मिस्टेक्स या एरर आपसे हो रखी है, या फिर आपकी आईटीआर डिफेक्टिव मोड में चली गई है, या फिर आपकी आईटीआर से रिलेटेड कोई इंक्वायरी या इंफॉर्मेशन आपसे मांगा गया है, तो आपके पास फिर भी टाइम होता है 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर को रिवाइज करने के लिए। तो दोस्तों, ओरिजिनल हो या बिलेटेड आईटीआर हो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर 2025 तक। कोई भी लेट फीस, पेनाल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन यदि आप 15 सितंबर के बाद अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो उस केस में कुछ डिसएडवांटेजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में जो आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट करते हैं वो आपको नहीं मिलता है। अभी क्या है कि 15 सितंबर तक आप ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम में आप इजीली जो है स्विच इन स्विच आउट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, जिसमें आपको बेनिफिट दिखाई दे रही है। लेट से कि आपको आईटीआर में डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस क्लेम करने, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में आईटीआर फाइल करनी है तो आप 15 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद यदि आप आईटीआर को फाइल करेंगे तो आपकी आईटीआर बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम में ही मिलेगी फाइल करने के लिए। अब उस केस में जो डिडक्शन एग्जेम्पशंस आपको क्लेम करने थे ओल्ड रिजिम में आप नहीं कर पाएंगे और न्यू टैक्स रिजिम में ये डिडक्शन एग्जेम्पशंस आपको क्लेम करने को मिलेंगे नहीं। तो इससे आपको लॉसेस हो सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे है कि आप आईटीआर को फाइल तो कर पाओगे ड्यू डेट के बाद, लेकिन आपको लेट फी पे करना होगा। अब लेट फी पे करने के लिए आपकी टोटल इनकम इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है, जैसे कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल कर रहे हैं 2.5 लाख के नीचे, न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं 3 लाख के नीचे आपकी टोटल इनकम है, उस केस में कोई भी लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगा। आप अपनी आईटीआर को विदाउट लेट फीस ड्यू डेट के बाद भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर चली गई है लेकिन 5 लाख तक या उसके नीचे यदि है तो उस केस में आईटीआर आप फाइल करेंगे तो 1000 की लेट फी आपको पे करनी होगी। और 5 लाख के ऊपर यदि आपकी टोटल इनकम चली जाती है तो उस केस में 5000 की लेट फी आपको पे करनी होगी। और इसके अलावा यदि आपकी कुछ टैक्सेस यदि बनेंगे तो उन टैक्सेस के ऊपर इंटरेस्ट का भी पेमेंट आपको करना होगा। और ये जितना आप डिले करते जाएंगे आईटीआर फाइलिंग में उतना ये जो इंटरेस्ट है वो आपका बढ़ता जाएगा। और ये इंटरेस्ट सेक्शन 234A में एप्लीकेबल होता है। 1% पर मंथ के हिसाब से चार्ज होता है। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये होता है कि ड्यू डेट के बाद आप आईटीआर को फाइल करते हैं तो उस केस में जो भी आपके लॉसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको शेयर मार्केट में
फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉसेस हो रखे हैं, इंट्राडे के लॉसेस हो रखे हैं, या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन में लॉसेस हो रखे हैं, तो इन सभी लॉसेस को आप ड्यू डेट तक यदि आईटीआर को फाइल करते हैं तो आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं। लेकिन ड्यू डेट के बाद यदि आप आईटीआर को फाइल करेंगे तो उस केस में जो कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन आपको मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। अब इंटरडे के जो लॉसेस हो तो उसको आप 4 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो लॉसेस हैं उसको आप 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि आप आईटीआर को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि आईटीआर की प्रोसेसिंग में डिले हो जाती है और रिफंड वगैरह आने में देर हो सकते हैं। अब दोस्तों जो आईटीआर ड्यू डेट के पहले फाइल की जा रही है असेसमेंट ईयर 25-26 में, इस बार प्रॉब्लम है, आईटीआर की प्रोसेसिंग भी बहुत स्लो चल रही है, रिफंड भी लोगों को जल्दी इशू नहीं हो रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब ओरिजिनल आईटीआर को ही प्रोसेस और रिफंड इशू करने में डिले करेगा तो आप ये सोच सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि 15 सितंबर के बाद जो आईटीआर फाइल की जाएंगी उनकी क्या हालत होने वाली। इवन जो आईटीआर रिवाइज्ड की जाएंगी उसकी भी प्रोसेसिंग और रिफंड से रिलेटेड जो भी टाइम होगी वो बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पे लास्ट जो डिसएडवांटेज होता है, बहुत से लोग 31 दिसंबर तक भी अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद भी आपको एक ऑप्शन मिलता है बिलेटेड आईटीआर, जो कि आप 31 दिसंबर के बाद फाइल कर सकते हैं। उसके लिए एक सेपरेट फॉर्म बनाया गया आईटीआर यू, जिसमें कि गवर्नमेंट ने निकाल दिया सुविधा कि आप पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर को आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आप नील की आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, आपको मिनिमम इसमें 1000 की लेट फीस पे करनी होगी। आईटीआर यू में एक डिसएडवांटेज ये है कि यदि आपके कुछ टैक्सेस बन रहे हैं तो उस पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है पेनाल्टी के तौर पे 25%, 50%, 60 और 70% तक के एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्सेस आपको पे करने पड़ सकते। तो 15 सितंबर इज द लास्ट डेट टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। कोशिश यही करें कि 15 सितंबर तक आप अपनी आईटीआर को फाइल कर पाएँ, और उसके बाद यदि आप फाइल करते हैं तो ये सारे डिसएडवांटेजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और 31 दिसंबर के बाद आप कोशिश करें कि आईटीआर आपको फाइल ना करनी पड़े। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब।